नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, एटा के गांव जनपुरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको विचलित कर देगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा, सनातन धर्म में एक मान्यता है कि भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा जनपुरा के गाँव के लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी। जैसे ही वो यात्रा दलितों के मोहल्ले से पहुंची, दलितों ने उसका विरोध कर दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि वो कलश यात्रा को अपने मोहल्ले से नहीं निकलने देंगे। जब उन लोगों से पूछा कि आप यात्रा को क्यों नहीं निकलने देंगे, तो उन्होंने तर्क दिया कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की यात्रा उनके द्वारा निकाली जा रही थी, लेकिन इन लोगों ने उनकी यात्रा को अपने मोहल्ले से नहीं निकलने दिया। इस वजह से वो भी अपने मोहल्ले से भागवत कथा की कलश यात्रा को नहीं निकालने देंगे। दोस्तों, ये वास्तव में बहुत विचलित कर देने वाली खबर है। दोस्तों, आइए पहले हम दोनों पक्षों को सुनाते हैं कि उनका क्या कहना था। विवाद ये था, कुछ नहीं, कलश यात्रा निकल रही थी। वो पत्थरबाज वगैरह जो जैसे जम्मू कश्मीर में होते थे, उसी तरीके से पत्थर वगैरह लेके अपनी लेडीजों को आगे करके, कुछ उपद्रवी लोग हैं, 10-20 लोग हैं, वही उधम मचा रहे हैं। और ये नहीं बोला जा सकता कि पूरे एससी वर्ग था या कोई दलित समाज से थे, कुछ नहीं, 10-20 लोग हैं गिने चुने, वही उपद्रव मचा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब से खूब बहस हुई थी। काफ़ी बार बोला था वापस हो जाओ, वापस हो जाइए। वापस होने वाली चीज़ थोड़ी, आस्था की चीज़ जुड़ी हुई है। ऐसे वापस होना तो कुछ भी हो जाता, वापस तो होना ही नहीं था। कुछ नहीं, हम तो अपनी कलश यात्रा लेके जा रहे थे आराम से, बढ़िया तरीके से, कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन वो अचानक से उन्होंने क्या है कि छत पे ईंट वगैरह रख लिए, डंडे रख लिए, रास्ते पे लकड़ी डाल दी, पानी से भरा हुआ ड्रम रख लिया, लेडीज भी आ गई। उन्होंने गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा की, हमारे राम को गाली दी और वो जय भीम करके नारा लगाने लगे बहुत अच्छी तरीके से। और बस इतना बोले कि ये कलश यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी। हमने कहा क्यों नहीं जाएगी, ये रास्ता आपका ही नहीं है, हम सब लोगों का भी है और ये भगवान का है, हम तो इसमें लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। मैंने कोई तो कारण होगा जो नहीं निकलने देंगे आप। तो वो लेडीज भी आगे आ गई, गाली देने लगी। 14 अप्रैल को झांकी निकलती है, ठाकुर लोगों ने रोकी, फिर उन्होंने ये बोला हमारी बस्ती में तुम लेके नहीं आओगे। और हमने क्यों नहीं लेके आएंगे, कि तुम्हारी बाबा साहब तुम्हारे हैं, ये हमारे नहीं हैं, तुम्हारे भगवान हैं। तो हमने की ठीक है, हमने की आप कलश यात्रा, यहाँ पे कलश यात्रा हमारे मोहल्ले में लेके आओगे। उन्होंने बोला ठीक है, नहीं लेके आएंगे। तो कल वो कलश यात्रा लेके आए, हमने भी विरोध किया। तो हमने विरोध किया, हमने कि आप परमिशन दिखाओ, हमने परमिशन दिखाओ और ले जाओ आप। हमारे पास परमिशन नहीं है। और प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने वो बाहर के जो 35-40 गुंडे थे, सबके हाथ में डंडे थे, बंदूक झंडों के साथ में। और जो प्रशासन था उनके सामने उन्होंने नारेबाजी भी बहुत की थी और फायर भी 1-2 छोड़े थे, मगर प्रशासन ने ना हमारी कोई सुनी और भड़काऊ भाषण, वो हमारे खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे थे। ये उसी के ऊपर हुआ है कि इन लोगों ने हमारी बाबा साहब की रैली नहीं निकालने दी थी। तो हमने भैया तुम भी हमारे यहाँ कोई कलश यात्रा वगैरह हम नहीं लाएंगे। उसके बावजूद ये वैसे नॉर्मल लिखा, लेकिन चैलेंज से लेके आए। जैसे कभी डीजे नहीं बजाए, 6 ट्रैक्टर आ रहे हैं, डांस करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, भारत देश पूरी दुनिया में एकता के लिए जाना जाता है। अगर भारत देश के एक लोग एक ना होते तो शायद हमारा भारत देश आज आज़ाद भी नहीं होता। भारत देश की एकता की मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसी खबरें कहीं ना कहीं हमारे देश के गौरव को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हैं। वास्तव में ये खबर बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।